Hey all, welcome back. So आज we are going to discuss about the radiation day 5. Today it's November 5 और आज मेरी फिफ्थ रेडिएशन थी. So after every 5 radiations डॉक्टर चेकअप करती है. तो जैसे मैंने कल आपको बताया था कि आज मेरी मीटिंग होने वाली है डॉक्टर से, तो आज मुलाकात हुई थी. आज मैं जल्दी गई थी हॉस्पिटल मिलने के लिए. उन्होंने मुझे जल्दी बुलाया था और फिर उसके बाद रेडिएशन भी कंपैरेटिवली कल के टाइम से थोड़ी जल्दी हो गई थी, लगभग 1-1.5 घंटा पहले. तो सबसे पहले मैं आपसे डिस्कस कर लेती हूँ लाइक व्हाट आई हैड इन डिस्कशन विद द डॉक्टर. तो जैसा मैं बोल रही थी कि मुझे बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स, बहुत सारे तो नहीं बट देन जो भी बेसिक साइड इफ़ेक्ट्स हो रहे थे लाइक नौशिया या फिर जो हेडेक था थोड़ा सा, वो फटीग, एसिडिटी, हैवी हेड. अच्छा, एक चीज़ और हुई थी कल रात में विच वाज ब्रेथलेसनेस, तो वो भी आज मैंने उनसे पूछी थी. और उसके अलावा बॉडी टेम्परेचर एंड इंक्रीज्ड वेट. यस, अभी मेरा 1 kg वेट इंक्रीज़ हो गया है. तो जो मेरी लास्ट रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट के साथ मीटिंग थी, हो गए होंगे उसको मेरे ख्याल से अराउंड 15 डेज़. तो उन 15 डेज़ में मेरा ऑलमोस्ट 1 kg वेट इंक्रीज़ हो गया है एंड इट डज़ इम्पैक्ट योर कास्ट फिटिंग. तो डॉक्टर हैज़ टोल्ड मी टू कंट्रोल द वेट. तो वो देखते हैं अब कैसे रहेगा. आई हैव टू इंक्रीज़ अपॉन माई एक्सरसाइजेस. बट हाँ, नहीं तो फिर उनका ये कहना है कि फिर नया कास्ट बनेगा अगर नहीं होता है, वेट कंट्रोल में नहीं रहता है. तो सो 1-2 kgs इज़ ऑल राइट, बट दैन इफ़ इट गोज़ मोर देन 2 kgs देयर मे बी सम प्रॉब्लम. ठीक है. तो साइड इफ़ेक्ट्स के लिए मुझे डॉक्टर ने बोला कि एवरीथिंग लुक्स ओके. ये कोई भी डायरेक्ट साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है रेडिएशन के. और जनरली जैसे जो फटीग है और वीकनेस मुझे आ रही है या फिर जो चक्कर सा मुझे लगता है, तो दैट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ द डेली प्रोसीजर्स. तो उस मशीन से मैं जब एक्लेमेटाइज़ कर लूँगी तो मेरा चक्कर वाला पार्ट भी हट जाएगा. एंड फटीग और वीकनेस है तो वो इसलिए क्योंकि रोज़ रोज़ हॉस्पिटल जाना रहता है, तो उससे बिकॉज अभी क्या बॉडी ऑलरेडी वीक है, तो हर रोज़ इतना बाहर जाना, हॉस्पिटल में वेट करना, फिर वो मशीन में जाना, तो दैट क्रिएट्स एडिशनल बर्डन ऑन योर बॉडी. तो इससे थोड़ी वीकनेस और फटीग आता है. सो ये उन डॉक्टर का कहना था लाइक दीज आर ऑल the indirect side effects of radiation. So that is fine. Body temperature जैसा कल मैंने बोला था, तो there may be a slight increase in your body temperature, but that is fine. तो आज का मैं आपके साथ रेडिएशन प्रोसीजर और टाइमिंग्स का डिस्कस कर लेती हूँ, साइड इफ़ेक्ट्स का भी कि आज और क्या रहा. तो सबसे फर्स्ट चीज़ थी अराउंड 12:30 मेरा रेडिएशन हुआ था आज. तो जब वो कास्ट फिट कर रहे थे तो डॉक्टर आस्ट मी कि खाना कितनी बजे खाया था. तो मैंने बोला कि अराउंड 9 o'clock, 9:30. तो बोले कि थोड़ा सा और जल्दी खाया करो, गैप रखा करो. तो आप लोग भी इस बात का ध्यान रखिएगा कि जब भी रेडिएशन के लिए जा रहे हो तो मेक श्योर देयर इज़ अ सफिशिएंट गैप ऑफ अराउंड 3 to 4 hours सो दैट वो कास्ट फिटिंग में कोई प्रॉब्लम ना हो. उन्होंने मुझसे ये भी चीज़ पूछी थी कि वेट तो इंक्रीज़ नहीं हुआ है. तो येस, मैंने उनको बोला कि मेरा 1 kg वेट इंक्रीज़ हुआ है, बट एज आई टोल्ड अर्लियर इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है 1 kg 2 kg वेट इंक्रीज़ में. सो बट हाँ, नेक्स्ट टाइम से आई मेक श्योर कि पेट एकदम खाली हो ताकि वो फिटिंग में कोई प्रॉब्लम ना हो. ऊपर से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी यहाँ से, बट देन एब्डोमेन साइड से वो फिट होने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी, उनको थोड़ा ज़्यादा एफर्ट करना पड़ा था. तो एक ये प्रॉब्लम हुई थी, बाकी सब फटाफट हो गया था. आज हेडेक भी बहुत ही कम था, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी. जनरली पास्ट 4 रेडिएशंस में है ना, मेरे साथ कोई असिस्टेंस था बेसिकली टू गो आउटसाइड द रेडिएशन रूम बिकॉज वो चक्कर जैसा लग रहा था तो अकेले नहीं जा सकती थी. बट देन टुडे आई वेंट ऑल अलोन एंड मुझे कुछ इतना अजीब सा नहीं लगा था. सब कुछ ठीक ठाक हो गया था. थोड़ा बहुत पिंचिंग पेन होता है ब्रेस्ट में और खिंचाव सा महसूस होता है.
हल्की सी स्टिफनेस बढ़ गई है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ रेडिएशन ओनली। बट जो सर्जरी के बाद मुझे एक्सरसाइजेस बताई थी तो वो मैं रेगुलरली करती हूँ। और मेरी रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट ने भी बोला है कि आप वो बिल्कुल कंटिन्यू रखें ताकि स्टिफनेस थोड़ी कम रहेगी। तो दैट आई मेक श्योर कि मैं दिन में 3-4 बार कर ही लूँ। ठीक है, तो ये रहा था। बाकी टाइम भी लगभग सेम ही रहा था, अराउंड 10-12 मिनट का रेडिएशन। और फिर बस बाहर आई थी एंड आई चेंज्ड माई क्लोथ्स एंड देन फिर बस घर पर आ गए थे। तो अराउंड 1:30 तक मैं घर पे आ गई थी। उसके बाद पूरा दिन वॉज फाइन। बहुत हल्का सा मुझे नौशिया फील हो रहा था, मे बी थोड़ा सा एसिडिटी रह रहा होगा, बट लेट्स सी। अभी है ना थोड़ा कम था आज कंपैरेटिवली हाउएवर, बट था फिर भी। जो नॉर्मल डेज़ अभी एक हफ्ते पहले जो नॉर्मल डेज़ थे ना बिल्कुल, जिसमें मुझे कुछ नौशिया फील नहीं होता था, वैसा नहीं था आज। सो इट वाज अ बिट डिफरेंट लाइक फ्रॉम द पास्ट वीक। अभी ऐसे ना थोड़ा दिक्कत हो रही है उस सेंस में मुझे। अदरवाइज ऑल इज़ गुड इन टर्म्स ऑफ साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ रेडिएशन। बाकी तो जो कल डिस्कस किए थे वो कीमो के अभी थोड़े साइड इफ़ेक्ट्स चल रहे हैं, तो दैट वुड टेक सम टाइम. Today I would like to discuss a few more things like how do I spend my day, my eating habits and the exercises which I do. So coming up to like how I spend my day, so abhi I read books. So I have this Kindle and I make sure that I read books. I play Sudoku and the Rubik's Cube. So I have learned how to solve the Rubik's Cube. So there are many things which you can do. And apart from that, I'm a bit into spirituality also. So I make sure I devote time for that also. So the entire day just passes by, and of course some time on the mobile. So I try to minimize that, but then sometimes certainly goes over mobile. और इसके अलावा any hobby. So कभी पेंटिंग कर लिया, कभी निटिंग कर लिया, कभी कुछ उस तरह से ना. So it is like a good time pass. तो पूरा दिन भर निकल जाता है. Right now I am not working. अभी मैंने extended leave ले रखी है, तो I'll rejoin once I feel better. और अभी like पूरे 9-10 घंटे काम करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगता है मुझे, बिकॉज आई गेट टायर्ड वेरी इजीली और थोड़ा सा कुछ करने में एकदम थकान हो जाती है. तो आई विल रिज्यूम आफ्टर सम टाइम, बट देन दिस इज़ माई एंटायर डे एक्टिविटी. Regarding the food, my doctor has suggested me to be on high protein food, and that may be one of the reasons of the nausea which I'm having continuously from the past 4 to 5 days. तो आज मैंने क्या थोड़ा सा प्रोटीन कम लिया था. अदरवाइज जनरली व्हाट आई डू इज़ लाइक आई हैव सोक्ड ड्राई फ्रूट्स इन द मॉर्निंग. आई हैव देन मिल्क एंड स्प्राउट्स हो जाते हैं, फ्रूट्स हो जाते हैं. तो दीज आर ऑल इन ब्रेक्स. लिक्विड बहुत कोशिश करती हूँ लेने की. तो लिक्विड्स जैसे ना हर्बल टीज़ हो गई, ग्रीन टी हो गई, और जैगरी टी, लाइक इट्स जस्ट जैगरी, प्लेन जैगरी बॉइल्ड इन वाटर एंड आई पुट सम जिंजर, वो हो जाता है. देन सौंफ, इलायची, जीरे का पानी, दैट इज़ ऑल्सो वेरी बेनिफिशियल. लौंग का पानी, सो अगेन दैट इज़ वेरी बेनिफिशियल. बटर मिल्क. तो इस तरह से आई ट्राई टू टेक. और अदरवाइज़ इसके अलावा प्रोटीन, तो कंप्लीट प्रोटीन तो वही दाल, तो दाल की कुछ भी चीज़ें हो जाती है. तो आई डोंट टेक हैवी मील्स. तो हर लाइक 1-1.5 घंटे में ना कुछ छोटा छोटा खा लेती हूँ. तो उस तरह से पूरा दिन हो जाता है. और वाटर इनटेक भी अच्छा हो जाता है, बिकॉज कुछ ना कुछ फ्लेवर्ड वाटर होता है, तो वो ठीक हो जाता है. एंड तो इससे क्या, मेरा फ्लूइड का इनटेक भी सही होता है और फूड का भी सही रहता है. कभी कभार आई डू टेक थ्रेप्टिन बिस्किट्स, जो प्रोटीन बिस्किट्स रहते हैं. और मेरे पास ये प्रोटीन पाउडर भी है. आई एम टेकिंग सेलोविडा मैक्स. ठीक है, तो वो मुझे केमोथेरेपी के टाइम पर सजेस्ट किया था मेरी डॉक्टर ने. तो वो आई टेक समटाइम्स, नॉट एवरी डे. तो वो भी एक रहता है. इसके अलावा मेरी कीमो वाली डॉक्टर ने सजेस्ट कर रखी है मेडिसिन्स, वो मेडिसिन्स मेरी चलती है. इसके अलावा आई डोंट टेक एनी मेडिसिन एक्सेप्ट फॉर जो अभी एसिडिटी का प्रॉब्लम रह रहा है. तो आई टेक रैनटेक एंड डाइजीन. सो दीज आर द 2 थिंग्स विच आई डू. येस, आई एम ऑन विटामिन डी.
अभी एवरी वीक आई एम टेकिंग, आई स्टार्टेड दैट लास्ट वीक, तो अभी मुझे इसको 3 months तक कंटिन्यूस लेना है एवरी वीक, एंड देन एवरी मंथ आई हैव टू टेक फॉर नेक्स्ट 3 months. सो आई हैड फॉलोड दिस शेड्यूल ड्यूरिंग माई कीमोथेरेपी, फिर बीच में ये सर्जरी के टाइम पे मैंने स्टॉप कर दिया था, और अब वापस से ये विटामिन डी का शेड्यूल उस तरह से ही स्टार्ट हुआ है, क्योंकि मेरा विटामिन डी और B12 जैसे मैंने पहले भी बताया था एक वीडियो में, थोड़ा सा बॉर्डर लाइन है, तो वो मैं ले रही हूँ. और फाइनली कमिंग अप टू द एक्सरसाइजेस, तो आप प्लीज़ ध्यान रखिए, एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है. एंड देर आर 2 types ऑफ एक्सरसाइजेस, लाइक द फिजिकल एक्सरसाइजेस ऑफ कोर्स, तो दैट इज़ नेसेसरी बिकॉज ऑफ योर आर्म, तो ये आपको करना बहुत ज़रूरी है. मैं किसी अदर वीडियो में शेयर करूँगी कि मैं कौन सी आर्म एक्सरसाइजेस कर रही हूँ. और इसके अलावा योर ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, सो दिस इज़ ऑल्सो वेरी बेनिफिशियल. तो जैसा मैंने पहले बताया था कि आई एम इनटू स्पिरिचुअलिटी, तो सुबह शाम को मेडिटेशन कर लेती हूँ, थोड़ा सा फोकस्ड ब्रीदिंग रहती है उसमें, तो इट सर्टनली हेल्प्स अ लॉट, तो वो बहुत अच्छा रहता है. एंड yes, that's it, like I wanted to discuss these 3 points with you all today. इसके अलावा अब जो भी रहेगा जैसे जैसे वो मैं आपसे हर रोज़ डिस्कस करूँगी. सो टुडे बीइंग अ डे 5, मैंने सारे डिस्कस कर लिए हैं आपके साथ, जो भी मुझे डॉक्टर ने कहा, मेरा रेडिएशन का प्रोसेस क्या रहा, कैसा रहा, तो ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज़ डिस्कस्ड. बाकी अब कल वापस मिलते हैं आपसे, और अगर आपको कोई भी क्वेरीज हो, कोई भी क्वेश्चन हो, प्लीज़ कमेंट में लिख दीजिएगा. आई वुड बी हैप्पी टू हेल्प, बिकॉज़ आई फील कि थोड़ी सी हेल्प करके भी, मतलब इतनी सी भी हेल्प करूँगी ना मैं, तो मुझे बहुत खुशी होगी कि मैं किसी के काम आई. और ये क्योंकि कैंसर है ऐसी चीज़ कि एक दूसरे का सपोर्ट चाहिए होता है, और कुछ ना कुछ हेल्प अगर किसी से मिल जाती है किसी भी टर्म्स में ना, तो बहुत अच्छा लगता है. तो आप प्लीज़ निसंकोच होके बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, और आई वुड बी हैप्पी टू हेल्प. सो दैट्स इट फॉर आज के लिए. थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू इट पेशेंटली, एंड आई विल सी यू सून tomorrow. Tomorrow is my day 6th of radiation. Till then, bye bye. Have a nice day. Bye.